अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि लास्ट वीक के अंदर नेगेटिव रहे हैं थोड़े से कंपैरेटिवली। सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि यूएस ईरान की डील फाइनली हो गई है। कल रात में अनाउंसमेंट हो गया कि हमारी डील हो चुकी है। फ्राइडे को इंशाल्लाह वो सिग्नेचर भी हो जाएंगे। अब अल्लाह करेगी चीज़ें सारी जिस तरीके से प्लान हुई हैं, कोई नया एक प्रॉब्लम ना आ जाए उसके अंदर और ये चीज़ें अब कंक्लूड हो जाएं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फ्राइडे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी खोल दिया जाएगा अगर ये चीज़ें सिग्नेचर हो जाते हैं उसके, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस भी फौरी तौर पे नीचे आई हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन होंगी। बट लोगों को अगर ये खदशात हैं कि डील होते ही, साइन होते ही, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलते ही चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो वो एक खाम ख्याली है मेरे हिसाब से और कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज ज़रूर होंगे, कुछ सॉफ्टनेस आएगी, एक सेंटिमेंट जाएगा, बट ऑन ग्राउंड जो मूवमेंट है वो इतनी जल्दी अभी रिज्यूम हो नहीं सकेगी। इस पे आते हैं बाद में। और चाइना की बात करते हैं कि चाइना की जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो भी अंडर प्रेशर रही हैं थोड़ी सी। ऑल दो वहाँ पर जो नॉन वैट काम हो रहा था उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है और अब किसी किस्म की भी नॉन वैट ऑफर्स नहीं आ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। सबके सब प्राइसेस 10 से 15 डॉलर के ऊपर जो है वो चली गई हैं, तो वो एक खुशाइन बात है मेरे हिसाब से। बट ओवरऑल अगर रॉ मटेरियल्स को देखें, आयरन ओर को देखें, कुकिंग कोल को देखें, तो उनकी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी नीचे आई हैं। $1 उसकी आयरन ओर नीचे आया है, इसी तरह कुकिंग कोल की भी 2 से 5 डॉलर के करीब नीचे आई है प्राइस। अगर हम बिलेट्स और एचआरसी की बात करें तो उसके अंदर भी प्रेशर है और ये प्रेशर नेगेटिविटी सिर्फ इसीलिए है कि वहाँ पर प्रोडक्शन कट डाउन के हवाले से कुछ क्या आ रही हैं कि प्रोडक्शन कट डाउन नहीं हो रही है और प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड कम है। आगे सीज़न ऐसा है कि इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होगी, तो उसकी वजह से एक ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा वीकर साइड के ऊपर ही है चाइना के अंदर। बाकी हम सिंगापुर, ताइवान और इस रीजन की बात करें, जापान की, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा स्लो डाउन था। जो मार्केट पीक होनी थी, डेस्परेशन थी, जो रीस्टॉकिंग थी, वो सारी की सारी ऐसा लगता है हो चुकी है। अब हम नॉर्मल बेस के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स और जो इंपोर्ट्स की प्राइसेस हैं चाइना से वियतनाम के लिए वो भी थोड़ी सी कम हुई हैं, जिसकी वजह से एक ओवरऑल वहाँ पर भी उस रीजन के अंदर स्लो डाउन देखा जा रहा है। अब हम टर्की की बात करते हैं। टर्की के अंदर भी काफ़ी देर से जो है वो स्टैग्नेंट थी मार्केट, कुछ डिसीजन नहीं हो रहे थे, बट फाइनली एट दी एंड पहले स्लाइटली थोड़ा सा डाउन हुआ था, अब उसके बाद लास्ट वीक के अंदर और ज़रा प्राइसेस डाउन हुई हैं, जो कि एचएमएस की प्राइस तकरीबन 390 से 392 393 के आसपास आ गई है यूरोपियन, विच मींस के यूएस की प्राइस भी एचएमएस की 396 के आसपास अभी इस वक्त होगी और जबकि श्रेड की प्राइस 415 से 17 के आसपास मूव करेगी। ये एक रीजनेबल किस्म का ड्रॉप है, $7-8 का ड्रॉप है प्राइसेस के अंदर टर्की की, जिसकी वजह से चीज़ें अब चेंज हो सकती हैं और वापस सेलर्स भी प्रेशर में आ सकते हैं। और ऊपर से ये जो डील अभी इस वक्त इंक होने जा रही है यूएस ईरान की, उसकी वजह से भी हो सकता है कि अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं, फ्रेट प्राइस का इसका इम्पैक्ट आएगा। इमीडिएट चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बट अगले 2-3 माह के अंदर लोग एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि प्राइसेस जो है वो बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आएंगी। अगर हम बात करें CIS कंट्रीज़ की और ईरान की, तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है अलॉन्ग विद लिटिल सॉफ्टनेस, क्योंकि आहिस्ता से जिस तरह डिमांड कम हुई है वहाँ पर, तो उसकी सॉफ्टनेस है, बट उनका रुझान फौरी तौर पर डोमेस्टिक मार्केट की तरफ हो गया है, जहाँ पर बहुत बड़ा गैप मौजूद है और वो डोमेस्टिक मार्केट को ही फीड कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स के अंदर उन्होंने अपने प्राइसेस कम नहीं किए, ख्वाह वो ईरान हो चाहे रशिया हो। अब ये खुलने के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और हालात बेहतर होने के बाद क्या सेंटिमेंट बनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ईरान से होपफुली एक्सपोर्ट्स अचानक से बढ़ेंगी। अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहाँ पर डोमेस्टिक प्राइसेस तो फिलहाल स्टैग्नेंट हैं। जो HRC के प्राइसेस है अक्रॉस डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, वो भी थोड़े से स्लाइटली डाउनवर्ड हैं, क्योंकि वो सेल्स पुश नहीं कर पा रहे। आगे हॉलीडे सीजन भी आ रहा है, उसकी वजह से प्रेशर है, तो उनको थोड़ा सा प्राइसेस कम करके अपने फ्रेश प्रोडक्ट्स निकालने पड़ रहे हैं। अगर हम स्क्रैप की बात करें यूरोप से, तो उसके अंदर भी खतरपा कमी आई है। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार्ड की कि टर्की इतनी कम प्राइस देगा, बट ये जो लास्ट डील्स सामने आई हैं उसकी वजह से प्राइसेस उनके ड्रॉप हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि सेंटिमेंट्स भी वापस नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और अब दोबारा से बायर्स मार्केट नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। इंडिया के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी फिलहाल सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। जो प्राइसेस बढ़े थे, बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा रिबाउंड आया वापस प्राइसेस का और डिमांड का, जैसे उनको रीस्टॉकिंग करनी हो, बट होपफुली करंट प्राइसिंग को देखते हुए, सेंटिमेंट्स को देखते हुए वो भी कॉशियस बाइंग करेंगे, बट रीस्टॉकिंग के लिए वो मार्केट में मौजूद हैं, जबकि इंडिया बिल्कुल मार्केट से आउट है। पाकिस्तान की बात करें तो प्राइसेस पिछले हफ्ते में 415 से 20 के दरमियान आप समझें कि थी यूरोप यूके ओवरऑल। अगर बहुत अच्छे स्क्रैप की बात करें, अच्छी आर्ट्स की बात करें, तो वो भी तकरीबन 427-28 के आसपास थे, बट मोर और लेस जो काम हुए हैं वो 415 से 20 के दरमियान कुछ काम हो सके हैं। जहाँ तक लोकल मार्केट का सवाल है, वहाँ पर थोड़ी सी डिमांड बेहतर थी, स्क्रैप की सप्लाई अभी भी शॉर्ट रही है पाकिस्तान के अंदर और वही चीज़ सपोर्ट कर रही है फिनिश प्राइसेस को, और जो सेकंड ईयर प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इस चीज़ की सपोर्ट मिल रही है और वो वापस मार्केट में बाइंग के लिए आ रहे थे। लास्ट वीक के अंदर कुछ काम उन्हीं के हुए हैं। अब इस हफ्ते देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। पीस डील होने के बाद पाकिस्तानी किस तरीके से सोचते हैं। मेरी जो फीलिंग है वो ये है कि पाकिस्तानी कस्टमर्स तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट
लेवल पे जाके सोचते हैं। अगर ये पीस डील अभी हो गई है तो उसकी वजह से शायद नेगेटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पे प्रिवेल करेंगे। सब लोग यही सोचेंगे कि शायद सब माल आना शुरू हो जाएगा, दुबई भी खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, जो कि अभी होने नहीं वाला। बट इन द नियर फ्यूचर चीज़ें ज़ाहिर है कि बेहतरी की तरफ आएंगी, तो उसका इम्पैक्ट वो चाहेंगे कि आज ही मार्केट के अंदर ले आएँ और फिर दोबारा से काम नहीं हो सकेंगे। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।